सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे मैं 1,05,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है। तो अगर अभी यहाँ पे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड सोच रहे हो ना जिसपे यहाँ पे आपको तगड़े बेनिफिट्स तो मिले ही, प्लस यहाँ पे मात्र आपकी 18+ एज होनी चाहिए एंड उस बेसिस पे यहाँ पे आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे टाटा नियो का जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये टाटा नियो का जो क्रेडिट कार्ड है ना, दोनों यहाँ पे दोनों ही कार्ड का ज्वाइनिंग फी अभी बिल्कुल माफ कर दिया गया है एंड ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर के लिए आता है एंड इसका अप्रूवल रेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो भाई इस कार्ड को अप्लाई करने का अभी आपके पास सबसे शानदार मौका है। एंड देखो क्रेडिट कार्ड और लोन ऐसा चीज़ है ना कि जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए अभी आपको जब मिल रहा है तो यहाँ पे इस कार्ड को ले लेना चाहिए एंड इसका कंप्लीट बेनिफिट उठाना चाहिए। अब देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस आपको A to Z यहाँ पे कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि क्या डिटेल्स डालनी है, कैसे KYC करना है एंड कैसे आपका कार्ड इंस्टेंट जनरेट हो जाएगा कुछ दिनों में। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन देखो इस कार्ड को अप्लाई करने से पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है ना कि यहाँ पे टाटा नियो 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑफर करता है, एक टाटा नियो प्लस, दूसरा टाटा नियो इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से यहाँ पे कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए एंड यहाँ पे इस दोनों ही कार्ड के क्या बेनिफिट्स है, दोनों में मैं कंपैरिजन करके आपको बता देता हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपके लिए कौन सा कार्ड सही होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड कहता है कि यहाँ पे टाटा नियो ऐप पे अगर इस कार्ड से आप शॉपिंग करते हो ना तो आपको यहाँ पे 7% का कैशबैक मिलने वाला है। अगर यहाँ पे आप इन्फिनिटी कार्ड से यहाँ पे परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा टाटा नियो ऐप पर। अगर इस कार्ड से यहाँ पे आप बिल पेमेंट वगैरह करते हो तो प्लस के केस में यहाँ पे 2% का कैशबैक, यहाँ पे इन्फिनिटी के केस में आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। बाकी यहाँ पे टाटा के अदर कुछ पार्टनर ब्रांड है जैसे क्रोमा हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड है, तो यहाँ पे अगर आप उस पर शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे प्लस के केस में आपको 2% का कैशबैक, इन्फिनिटी के केस पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अब सबसे तगड़ा बेनिफिट क्या लगता है मुझे कि यहाँ पे अगर आप UPI पेमेंट करते हो, रुपए वेरिएंट में ये कार्ड इशू होता है, तो यहाँ पे अगर आप टाटा नियो ऐप से UPI पेमेंट करते हो तो यहाँ पे प्लस के केस में आपको 1% का कैशबैक, इन्फिनिटी में आपको यहाँ पे 1.5% का कैशबैक मिलता है। बाकी देखो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप टाटा नियो ऐप को छोड़ के अलग यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से यहाँ पे पेमेंट करते हो UPI पेमेंट, तो यहाँ पे प्लस के केस में आपको 0.25% का कैशबैक और इन्फिनिटी के केस में 0.50% का कैशबैक मिलेगा। अब यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो टाटा नियो प्लस के केस में 1% का कैशबैक, इन्फिनिटी पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। ये जो कैशबैक मिलेगा आपको नियो कॉइन के रूप में मिलेगा। यहाँ पे एक नियो कॉइन की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये होती है और जितना नियो कॉइन होगा आप यहाँ पे टाटा नियो ऐप से शॉपिंग वगैरह करके अपना नियो कॉइन रिडीम कर सकते हो। ठीक है, देखो टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड पे आपको यहाँ पे 4 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है और यहाँ पे इन्फिनिटी के केस में आपको 8 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिलेगा प्लस 4 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस, यानी कि लगभग 12 एयर लाउंज एक्सेस इन्फिनिटी पे मिलता है और 4 यहाँ पे प्लस के केस में आपको मिल जाता है लाउंज एक्सेस। अब चलो दोनों कार्ड के चार्जेस के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे दोनों ही कार्ड के यहाँ पे जो ज्वाइनिंग फी है वो यहाँ पे अभी वेव ऑफ कर चुका है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर के लिए आता है, तो अगर अभी अप्लाई कर रहे हो ना तो बहुत शानदार मौका है, बिकॉज यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फी आपको नहीं लगेगी। यहाँ पे एनुअल फी लगेगी, तो एनुअल फी जो आपको टाटा नियो प्लस का है यहाँ पे 499 प्लस 18% GST। लेकिन इस कार्ड से अगर आप साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो ये एनुअल फी आपका माफ हो जाएगा। अब इन्फिनिटी के केस में यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी तो इसमें भी नहीं है, एनुअल फी है, तो यहाँ पे 1499 प्लस 18% GST। लेकिन इस कार्ड से अगर साल में आप 3 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यहाँ पे एनुअल फी आपका माफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एनुअल फी से घबराना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इस पे जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ना, बहुत तगड़ा बेनिफिट मिल रहा है। जितना का यहाँ पे आप एनुअल फी चार्ज दोगे उससे ज़्यादा यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो इस कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे अगर ये कार्ड आपको ऑफर मिलेगा, देखो दोनों कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड सजेस्ट किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी वाला कार्ड आपको मिल रहा है तो आंख बंद करके आपको ये वाला कार्ड ही लेना है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है तो यहाँ पे आप प्लस की तरफ भी ले सकते हो आंख बंद करके। तो दोनों ही कार्ड अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन इन्फिनिटी मिलेगा तो इन्फिनिटी लेना, वरना यहाँ पे आप प्लस तो ले ही लेना। ठीक है,
अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को यहाँ पे आप डाल दोगे। देखो यहाँ पे आप अपना फुल नेम एंटर करोगे, फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी एंटर करोगे एंड उसके बाद प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे चेक माई एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ चेक माई एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे आपको टिक आउट करके सबमिट करना है। देखो उसके बाद फिर से ओटीपी भेजा जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको ओटीपी डाल देना है। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डिटेल्स यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद इतना डिटेल्स डाल दोगे। देखो यहाँ पे एक बोनस टिप देना चाहूंगा। देखो यहाँ पे रेफरल कोड ऑलरेडी अप्लाइड दिख रहा होगा, तब कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा रेफरल कोड डालने का, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे रेफरल कोड जो दिख रहा होगा ना, इसी रेफरल कोड को डाल के यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप यहाँ पे कार्ड एक्टिवेट करते हो, तो यहाँ पे 100 रुपए से लेके आपको 200 नियो कॉइन यहाँ पे कैशबैक के रूप में जैसे कार्ड एक्टिवेट करोगे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सीधा सीधा आपको 100 रुपए से 200 रुपए का कैशबैक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपए होती है। ठीक है, तो प्रोमो कोड अप्लाई करना मत भूलना। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स बताना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। गलती से ये नीचे का जो है ना 3 ऑप्शन मत सिलेक्ट करना, वरना आपको कार्ड मिलने से रहा। अब देखो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों का ही मैं बता देता हूँ क्या डिटेल्स डालनी है। सैलरीड के केस में देखो जिस भी कंपनी का आप काम करते होगे उस कंपनी का नेम एंटर करोगे। देखो यहाँ पे वो कंपनी आ जाएगी और नीचे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कंपनी पे। उसके बाद यहाँ पे उस कंपनी में आपका जो भी यहाँ पे रोल होगा, जो भी आपका पोस्ट का नेम है, जैसे आप मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका डिजाइनेशन नेम होगा ना, उस पोस्ट का नेम यहाँ पे आप एंटर करोगे। जैसे यहाँ पे ये स्कूल के टीचर हो गए, तो यहाँ पे सिंपली टीचर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब चलो मैं बिजनेस का भी बता देता हूँ आपको। बिजनेस के केस में सिंपली यहाँ पे आपको अपना शॉप का फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस बताना है, तो यहाँ पे जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे ना, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे। जैसे फ्लैट नंबर क्या हो गया, कौन से एरिया में रहते हो, लैंडमार्क क्या है, पिन कोड क्या है, तो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपने एड्रेस डाला है वो आपके आधार कार्ड से एड्रेस मैच करता है। अब यहाँ पे आप समझ लो, आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, और जहां पे आप करेंटली रह रहे हो वो आपका करेंट एड्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपका बिहार का एड्रेस आधार में है और आप बिहार में ही रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली सेम एड्रेस हो गया, तो यस कर दोगे। अगर मान लो एड्रेस बिहार का है, आप रह रहे हो दिल्ली में, तो उस केस में आपको यहाँ पे नो पे टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेम है, मैं यस ही करूंगा। अब देखो इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 1,05,000 की लिमिट दी जा रही है टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए। अब यहाँ पे इस कार्ड को अभी अगर मैं यहाँ पे अब कंप्लीट करता हूँ इस एप्लीकेशन को, तो देखो प्रोमो कोड मैंने लगाया था, तो देखो 100 रुपए का नियो कॉइन यहाँ पे मुझे कार्ड एक्टिवेट होते ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे केस में एक ही कार्ड शो कर रहा है, आपके केस में हो सकता है 2 कार्ड शो करे, टाटा नियो प्लस और टाटा नियो इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी वाला कार्ड आपको मिल रहा होगा तो इन्फिनिटी वाला ही सिलेक्ट करना, क्योंकि वो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, बाकी एक मिल रहा है तो प्लस भी बेस्ट है, प्लस आप आंख बंद करके ले सकते हो। ठीक है, तो इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क पूछेगा, वीजा नेटवर्क में चाहते हो या रुपए, तो आपको सिंपली रुपए ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, रुपए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सिंपली अप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस बताना होगा। अगर देखो यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे। अगर बिजनेस करते होगे तो यहाँ पे अपने शॉप का कंप्लीट एड्रेस आपको एंटर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग फ्लोर नंबर हो गया, एरिया हो गया, लैंडमार्क हो गया, पिन कोड, इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। अब देखो यहाँ पे अपनी मदर्स का आपको फुल नेम एंटर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। देखो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है। ठीक है, वीडियो केवाईसी आपको अभी ही कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए क्या करोगे, सिंपली आप नीचे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको टिक आउट करना है टर्म्स एंड कंडीशन को एंड सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक कंसेंट पेपर खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आधार नंबर आप टिक करोगे एंड अपना आधार नंबर डालोगे, फिर यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। अब आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वैलिडेट कर देना है आपको। अब देखो वीडियो केवाईसी करवाने से पहले यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है,
फिर यहाँ पे आपको अपना एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन देना होगा, तो गिव परमिशन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको अलाउ दिस टाइम कर देना है, लोकेशन का परमिशन देना है पहले, फिर यहाँ पे आप कैमरा का परमिशन दे दोगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि आप वीडियो केवाईसी किस लैंग्वेज में करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश जो भी हो अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, तो लैंग्वेज सिलेक्ट करके सिंपली आप कंटिन्यू करोगे। देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है, एंड आई एम रेडी पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे HDFC बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको ओरिजिनल पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करोगे, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे कार्ड अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड आपका वर्चुअल कार्ड भी यहाँ जनरेट हो जाएगा एंड उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।